बढ़ते मानसिक तनाव और युवाओं में निराशा की घटनाओं को देखते हुए वल्लभनगर थाना अधिकारी पूनाराम गुर्जर ने क्षेत्र के युवाओं से आत्महत्या जैसे गंभीर कदम न उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है और किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराने या गलत फैसला लेने की बजाय परिवार, समाज और कानून की मदद लेनी चाहिए। थाना अधिकारी ने कहा कि आज के समय में पढ़ाई, रोजगार, पारिवारिक दबाव और व्यक्तिगत समस्याओं के कारण कई युवा तनाव में आ जाते हैं, लेकिन हर परेशानी का हल बातचीत और सही मार्गदर्शन से निकाला जा सकता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि यदि वे किसी भी मानसिक तनाव, चिंता या परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपने परिजनों, दोस्तों या जिम्मेदार लोगों से खुलकर बात करें। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन हमेशा आमजन की सहायता के लिए तत्पर है और जरूरत पड़ने पर कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। थाना अधिकारी पूनाराम गुर्जर ने संदेश देते हुए कहा कि जीवन बहुत कीमती है। एक पल की निराशा में लिया गया गलत निर्णय पूरे परिवार को जीवन भर का दुख दे सकता है, इसलिए हर हाल में हिम्मत रखें, मदद लें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ज्वलंत विषय को लेकर उपस्थित आया हूं जो बार बार मेरे हृदय को कुरेद रहा था। मुझे लगा था कि इस मुद्दे पर मुझे बात करनी चाहिए। युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और उसका परिणाम बड़ा भयावह है। मैं समस्त युवाओं से अपील करता हूं कि जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है कि उसमें अगर आप एक बार असफल हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। जिंदगी की यात्रा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे, लेकिन उस ठोकरों से, उतार चढ़ाव से आपका जीवन बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित बनेगा। जिस प्रकार से तूफान आता है और प्रकृति की अंदर बवंडर पैदा करके ऐसा तहस-नहस पैदा करता है, लेकिन वो क्या होता है, कुछ समय का होता है, क्षणिक होता है, वो चला जाता है। तूफान हमेशा नहीं रहता है। उसी प्रकार से हमारे मानसिक संवेग या आवेग कह सकते हो, ख्यालात हमारे मन में आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं और इस दरमियान अगर हमने थोड़ी सी हिम्मत रखी तो ये जो हमारा क्षणिक तूफान है हमारे हृदय से आएगा, मन से आएगा और निकल के चला जाएगा और हम जीत जाएंगे। हर इंसान के जीवन में बुरे दौर आते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बड़े लोगों के दौर में नहीं आते, हर इंसान के दौर में आते हैं। लेकिन जीतता कौन है? जो इस आदर्श वाक्य को मानता है कि वक्त गुजर जाएगा। बुरा वक्त है तो भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त है वो भी गुजर जाएगा। आपको मानना पड़ेगा कि हमारे विचारों में जो है सकारात्मक विचार हमें पैदा करने होंगे। नकारात्मकता जो हमारे हृदय में हावी है उसको बाहर निकालना होगा। अगर हम ऐसा करने में सफल हो पाए तो निसंदेह मुझे लगता है कि हम आत्महत्या जो हो रही है युवाओं में उसको रोक पाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जब एक युवा आत्महत्या करता है तो आप कल्पना कीजिए उस परिवार के बारे में जिसके ख्याल मात्र से हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया। एक बूढ़ा बाप ये सोचता है कि मेरा जवान बेटा जो जवान है वो मेरी बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। एक माँ की आंखों से भींगे हुए आंचल को देखे, एक माँ की आंख से गिरते हुए आंसुओं को देखे और महसूस करे कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। जिन बूढ़ी आंखों को ये उम्मीद थी कि मेरा उजाला, मेरी किरण मेरा बेटा है और वो बुढ़ापे में मुझसे दूर जा चुका है। छोटे छोटे बच्चे, उनका भविष्य क्या होगा? वो अनाथ हो जाएंगे। उनका स्वामी कौन होगा? एक नई नवेली दुल्हन जो शादी करके आती है कि मुझे इस घर को बसाना है और एक क्षण में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वो इस प्रकार से कोई कदम ना उठाएं जिससे हमें ये सोचना पड़े कि हम किधर जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो असफल हुए हैं लेकिन दुनिया में महान कहलाए। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा परिवार गरीबी मुफलिसी में बिता, जिन्होंने समुद्र के किनारे मछली पकड़ने का काम किया। आप ताजुब करोगे उनका एयरफोर्स में चयन नहीं हुआ, लेकिन आज भारत के महान वैज्ञानिक रहे हैं, भारत के महान राष्ट्रपति रहे हैं और दुनिया के अंदर मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जीवन में असफल हो रहे हो तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं पुनः उम्मीद करता हूं कि आप लोग, जो आत्महत्या है वो रेट बहुत ज्यादा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं प्रत्येक 16 मिनट में एक व्यक्ति जो आत्महत्या करता है। आत्महत्या का कारण
कोई जरूर रहा होगा। एमिल दुर्खिम जिसने लिखा है कि आत्महत्या का कोई न कोई मुख्य कारण रहा है और उसमें सबसे बड़ा कारण है पारिवारिक समस्या हो सकती है और बीमारी हो सकती है। 42% इस कारण लोग मर रहे हैं कि या तो बीमारी से दुखी होकर या फिर पारिवारिक समस्या दुखी होकर। मैं उन सबसे अपील करता हूँ जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहता हूँ कि परीक्षा होना और सफल होना दो अलग चीजें हैं। आप हो सकता है कि उस सेक्टर में सफल नहीं हो। सचिन तेंदुलकर 10वीं के अंदर फेल हुए, लेकिन आज क्रिकेट के भगवान है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, कुछ नहीं कर पाओगे। ये जीवन बहुत बड़ा है। सरकारी नौकरी मिले या नहीं मिले, एक अच्छा इंसान बनने का स्वप्न हमें देखना होगा, क्योंकि आपकी मृत्यु नहीं है। एक युवा जो 18 से 35 वर्ष का है वो मरता है तो मान के चले हमारे देश की आत्मा मर रही है, हमारा देश का हृदय मर रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के कंधों पर राष्ट्र का भार है, समाज का भार है, परिवार का भार है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, राहत इंदौर की 2 पंक्तियां है कि हमारे जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, और बहनें नहीं होगी तो हाथों में राखी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी हाथों में राखी कौन बांधेगा। और बेटे तुम पे ही बची है परिवार की इज्जत, बेटे तुम पे ही बची है परिवार की इज्जत। अगर तू ही नहीं होगा तो बुढ़ापे में लाठी कौन थामेगा, अगर तू ही नहीं होगा तो बुढ़ापे में लाठी कौन थामेगा। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू डीकेजे कंसल्टेंसी। क्या आप भी अपनी पढ़ाई को सही दिशा देना चाहते हैं तो डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर में आपका स्वागत है। ये आपको हर कदम पर सही मार्गदर्शन देते हैं ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। इनके पास से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने के बेहतरीन अवसर, साथ ही इनके पास से विभिन्न कोर्सेज जैसे BA, BCom, BSc, MBA, PhD, D Farm, B Farm, B.Ed and STC और बहुत कुछ। और इसी के साथ यहाँ ई-मित्र और RKCL सेंटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ आप विभिन्न सरकारी सेवाओं और कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो आप घर बैठे 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं NIOS, RSOS और B और SSE के माध्यम से। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट से कि उनका डीकेजे कंसल्टेंसी से कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाय, मेरा नाम जानवी शर्मा है। मैंने यहाँ से डीकेजे कंसल्टेंसी से BCom करी है एंड यहाँ पे मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से एग्जाम्स हो रहे हैं एंड प्रॉपर मेरे को गाइडेंस मिल रही है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम सोनी। मैंने 10वीं बोर्ड का फॉर्म मैंने यहाँ से भरा है, मुझे अच्छा बेनिफिट प्राप्त हुआ यहाँ से। थैंक यू फॉर डीकेजे। इनकी लोकेशन है गांधीनगर नियर संत कंवर राम भवन 100 फीट रोड ऑफ श्रीराम अपार्टमेंट अबाउट जैन ग्लास गैलरी सेक्टर 14 उदयपुर।